हेलो एवरीवन। ये हमारे इंटरेस्ट वाले टॉपिक की लास्ट वीडियो है। जिसने इससे पहले दो वीडियो नहीं देखी इंटरेस्ट वाले टॉपिक का पार्ट 1 और पार्ट 2, पहले वो देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। फिर आगे देखना, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा कि हमने पहले क्या किया था। अब देखो, हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि हमें जब इंटरेस्ट वाले फीचर को अपनी टैली में एप्लीकेबल करना है, उसके लिए हमने F11 प्रेस किया था। अकाउंटिंग फीचर्स में जाके हमने एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को येस कर दिया था और यूज़ एडवांस पैरामीटर को येस कर दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक अपना लेजर क्रिएट किया था। एक, जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने एक राधा का लेजर क्रिएट किया था जो कि हमारी सन्ड्री डेटर्स थी। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स मतलब जिसने हमारा पैसा देना है, उसका मैंने लेजर क्रिएट किया था। फिर मैंने किया था एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किया था। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस किया था। फिर हमारे पास इंटरेस्ट पैरामीटर्स खुल गए थे। मैंने आपको ये वीडियो में सारे पैरामीटर समझा दिए कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, ओवरराइड पैरामीटर, ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट। हम ये सारे फीचर्स सीख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को जो कराने जा रही हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें मैंने क्या है कि डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले लिया, ये राधा का लेजर बनाया था। फिर हमने क्या किया था, वाउचर्स में जाके एक एंट्री करी थी सेल्स की। फिर उसका इफेक्ट हमने डिस्प्ले में जाके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखा था कि हमारा कितना, लेजर्स में जाके देखा था। जैसे 1/4/2021 से मैं खोलती हूँ 1/7/2021 तक। देखो, ये हमें दिख रहा है कि कितना हमारा इंटरेस्ट लग गया। 2 अप्रैल से 1 जुलाई तक 91 डेज का 2% 3000 इंटरेस्ट लग गया। बट ये इंटरेस्ट जो लगा है ना, ये सिर्फ इंटरेस्ट वाले कैलकुलेशन में दिख रहा है, इसका इफेक्ट हमारी बुक्स पे नहीं पड़ा। मतलब जो हमारा राधा का लेजर है, अगर तुम राधा का लेजर ओपन करके देखोगे तो उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप लोगों को 50,000 ही दिखेगी। ये इंटरेस्ट उसमें प्लस नहीं हुआ, ये सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हमें शो हो रहा है कि उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगा है। बाकी हमारा इसका इफेक्ट हमारी बुक्स पे नहीं पड़ा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से ऊपर आउटस्टैंडिंग था, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में जाके मैं लेजर राधा का खोलती हूँ तो ये दिखा रहा है कि ओपनिंग अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट 50,000 है 1 अप्रैल को। यही मैं 31/3/2022 तक पूरा लेजर खोल लेती हूँ, फिर भी वो क्या दिखा रहा है कि 50,000 ही आउटस्टैंडिंग है। 364 ओवर ड्यूज मतलब हो चुका है, उसका पैसा उसका अभी तक नहीं आया। मतलब उसका जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, उसका कोई भी इफेक्ट हमारी बुक्स पे नहीं पड़ा। अगर मैं चाहती हूँ कि जितना उसका इंटरेस्ट बनता है वो मेरी बुक्स में एंटर हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाले वाउचर्स में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट नोट में जाएगा, अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है तो वो क्रेडिट नोट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो वो जाएगा डेबिट नोट में। अगर इंटरेस्ट पेएबल है, किसी को पे करना है, तो वो जाएगा क्रेडिट नोट में। यहाँ राधा हमारी डेटर है, जिसने हमारा पैसा देना है, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया है, तो यहाँ पे मतलब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम जो एंट्री करेंगे वो डेबिट नोट में करेंगे। और हमें पता है कि डेबिट नोट के लिए हम, यहाँ पे देखो, आप लोगों को यहाँ आपका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं Ctrl+F9 करती हूँ, नहीं वो ओपन हो रहा। क्यों नहीं ओपन हो रहा, क्योंकि मैंने उसके फीचर को येस नहीं किया हुआ। तो मैं F11 प्रेस करती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है यूज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। मैं इसको जाके यहाँ पे येस कर देती हूँ। इसको इनवॉइस की फॉर्म में भी हमें करना है, इसको भी येस करा, एंटर एंटर एंटर, ये हमने सेव कर दिया डेबिट नोट। अब देखो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम लोगों को दिखने लग गए। अब हमें क्या करना है, अपने एक वाउचर टाइप को भी चेंज करना है। जो हमारा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का वाउचर है उसको चेंज करना है। वो कैसे करना है, अब वही हमें देखना है मेन इस क्लास में। कि हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, हमें वाउचर टाइप दिख रहा है, वाउचर टाइप को हमें अल्टर करना है, चेंज करना है। मैं इसमें गई, मैं डेबिट नोट में एंट्री कर रही हूँ, तो मैं डेबिट नोट को चेंज कर लेती हूँ। डेबिट नोट को मुझे क्या चेंज करना है, मुझे नेम ऑफ क्लास देना है कि डेबिट नोट में एक
क्लास बना देती हूँ कि मेरा ये डेबिट नोट किससे रिलेटेड है। ये मेरा डेबिट नोट है इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो मैं क्लास बना देती हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से, क्योंकि रिसीव होगा तो इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से। वो कह रहा है यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, क्या तुम्हें इसको यूज़ करना है? येस। फिर वो कह रहा है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी से नो रहने देते हैं। अगर तुम येस करोगे तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करने लग जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास दो तरीके के इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, मैंने उसको नो ही रहने दिया, एंटर करा, तो मेरी डेबिट नोट की वाउचर को मैंने क्या कर दिया, एक उसमें क्लास बना दी एक। अब जैसे ही मैं वाउचर में गई, ठीक है, अब मैं जैसे मेरा मानो सेल्स का वाउचर खुला हुआ था, अब मैं खोलती हूँ अपना डेबिट नोट का वाउचर, तो वो मुझसे वाउचर की क्लास पूछेगा कि कौन सा तुम्हारा वाउचर है। तो मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल्स के में गई, अब यहाँ पे भी शो हो रहा है स्क्रीन पे कि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल का वाउचर है। अब वो पूछ रहा है कि जो तुम्हारा बिल है, मतलब किसके अगेंस्ट तुम्हें यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताओ, किस बिल पे तुमने मतलब इंटरेस्ट लगाया है जो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो वो मेरा इनवॉइस नंबर है 2, ठीक है। मैं 1 जुलाई को एंट्री कर रही हूँ, 1 जुलाई है तो उसने 1 जुलाई बता रहा है कि मैं 1 जुलाई को एंट्री कर रही हूँ। राधा हो जाएगी डेबिट। अब वो कह रहा है कि 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 91 डेज का उसका कितना इंटरेस्ट बन गया, 3000, 50,000 बैलेंस था, 3000 उसका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। उसने खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया, मुझे यहाँ अपने हैंड से डालने की ज़रूरत नहीं है, उसने कैलकुलेट कर दिया जितने भी दिन का। अगर यहाँ आप 31 मार्च 2000 डालोगे, 2022 डालोगे, तो वो 364 डेज का कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर देगी टैली हमारी। उसने न्यू रेफरेंस दे दी 1, 3000 रेट, वो इंटरेस्ट पैरामीटर्स वगैरह हमें सब कुछ दिखा रहा है। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स। अब मेरा लेजर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स का नहीं बना हुआ, तो मैं एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ, Alt+C करके मैं लेजर क्रिएट करती हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल का। और इसको हमें पता है कि इंटरेस्ट हमारी रिसीव हो रहा है तो इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। यस यस यस, ये सेव हो गया 3000। यहाँ नरेशन में तुम डाल सकते हो कि ये 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का 91 डेज का इंटरेस्ट लगाया, एंटर करा, ये अब हमारी एंट्री हो गई। अब आप लोग दोबारा से इसका इफेक्ट अगर देखना चाहते हो, पहले हम P&L में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में गए, यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट इनकम में हमें 3000 इंटरेस्ट उसका शो हो रहा है। अब मैं डिस्प्ले में जाके अगर फिर से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाऊंगी, अगर मैं आउटस्टैंडिंग में जाती हूँ, लेजर्स में गई, राधा का लेजर खोला, तो देखो उसने क्या दिखाया कि 1 अप्रैल को उसका 50,000 पेंडिंग था, फिर हमने 1 जुलाई को इंटरेस्ट लगाया, तो टोटल पेंडिंग अमाउंट कितनी हो गई, 53। और ये पहले हमें नहीं शो हो रहा था क्योंकि इसका हमने एंट्री नहीं करी थी, इसका इफेक्ट हमें बुक्स में नहीं दिख रहा था पहले, बस वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा था। अगर ऐसे ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे, वहाँ अगर लेजर खोलते हैं राधा का, 1 अप्रैल से 1 जुलाई में वो कोई भी पेंडिंग इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, वो हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करके उसके बुक्स में दिखा दिया है, तो इसलिए वो यहाँ से नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ 1/7/2021 से 31 मार्च 2022, तो देखो उसने क्या करा, फिर दिखाया। अब Alt F1 किया, 2 जुलाई से 31 मार्च तक का 273 डेज का 2% इंटरेस्ट उसने 8967 दिखा दिया। उससे पहले का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसको हम बुक्स में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगर मुझे रिसिप्ट की एंट्री करनी है कि राधा का जो भी पेंडिंग अमाउंट था, अगर राधा पे कर देती है, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट का लेजर खुल गया हमारा, रिसिप्ट में हम वाउचर खुल गया, तो हमें पता है रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारे डेटर, यहाँ डेटर राधा है, तो राधा का यहाँ भी दिख रहा है कि पेंडिंग अमाउंट कितनी है, 53। मैं 53 ही कर लेती हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है कि किस किस रेफरेंस से पैसा आया है। जैसे मैं कह देती हूँ कि ये 3000 आ गया मेरा और 50,000 आ गया, 53,000 आ गया। यही अगर मैं पीछे करती कि यहाँ पे मैं कर देती कि 51,000 आया, तो वो पूछ रहा किस किस रेफरेंस आया, मैं लिख देती कि 3, मतलब मैंने अगेंस्ट रेफरेंस 1 का मतलब था जो मेरा 3000 इंटरेस्ट वाला था, 3000 उसने इंटरेस्ट पूरा दे दिया, तो यहाँ वो कम कर, यहाँ पूरा यहाँ आ जाता कि हमारा 48,000 कि उसने 48 बिल का दिया, 48 उसका बिल का भी 2000 रहता है।
तो मतलब जितना आपको लगता है उतना आप रिसीव कर सकते हो। बस अगेंस्ट रेफरेंस देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट आई है या वो सेल्स वाली टोटल अमाउंट आई है, वो देख के हमें अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। फिर कैश, ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम फिर से आउटस्टैंडिंग में देखेंगे तो हमारा आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा। डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में जाके मैं लेजर खोलती हूँ राधा का, तो राधा का सिर्फ पेंडिंग अमाउंट कितना दिख रहा है, अब 2000 हमें पेंडिंग अमाउंट शो हो रहा है। ऐसे ही हम सेम क्रेडिटर का कर सकते हैं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्रेडिटर का कोई लेजर बनाना पड़ेगा, फिर उसको हमें कोई उससे परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट पैरामीटर्स आप लोग लगा सकते हैं। फिर इंटरेस्ट पेबल का कर लेना, जैसे अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस ये बता देती हूँ कि अकाउंट्स में हम उसमें जाएंगे वाउचर टाइप में, यहाँ हम अल्टर फिर करेंगे क्रेडिट नोट और यहाँ पे डाल देंगे इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि क्रेडिट नोट में हमें पता है कि हमारा कौन सा होता है, इंटरेस्ट पेबल होता है। तो इंटरेस्ट पेबल करेंगे, यहाँ यस करेंगे, एंटर करेंगे। अब वाउचर्स में जब जाओगे कंट्रोल प्लस F8 करोगे, वो क्रेडिट नोट का भी हमसे वाउचर क्लास पूछेगा। इंटरेस्ट पेबल, तो आप लोग यहाँ उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। फिर आगे की वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन इट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।